हम सभी भाइयों को स्वागत है आपका फेस ऑफ ट्रुथ चैनल पे। तो आज मैं आपको आईबी का एक मशहूर ऑपरेशन मंदिर के बारे में बताता हूँ। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसके बाहर एक साधु जो कि अपने मंदिर के आसपास की दुकानों से मांगकर गुजारा बता करता था। लेकिन वो एक साधु नहीं था, वो था एक बांग्लादेश का एजेंट जिसका नाम था नदीम, जो कि इंडिया में जासूसी का काम कर रहा था। मंदिर परिसर के पास एक पूजा की सामान की बेचने वाली एक दुकान थी, जिसपे एक दुकानदार काम करता था। उस दुकानदार ने नदीम को देखा और बताया कि भाई आपकी एज भी कम है, तो आप मेरे यहाँ पे काम कर लो, जो भी आपको दिन में पैसा मिलेगा उससे आप अपना गुजारा बता कर लेना। नदीम को यही मौका चाहिए था और उसने उस दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। अब एक दिन रात को उज्जैन एरिया की आईबी ने ड्रोन सर्वेलेंस शुरू किया, जो कि एक रूटीन बेस पे होता है। लेकिन एक दिन उनको रात को उसी दुकान से उनको एक रेडियो वेव सिग्नल मिला, जो कि बहुत ही अजीब था। और ये देख के आईबी के कान खड़े हो गए और आईबी ने डिसाइड किया कि हमें यहाँ पे डेली रूटीन बेस पे स्टार्ट करना पड़ेगा सर्वेलेंस। अब आईबी ने डेली वहाँ पे रात को ड्रोन सर्वेलेंस स्टार्ट कर दिया। उनको एक फिक्स्ड टाइम पे वहाँ से रेडियो वेव्स प्राप्त होते थे। अब आईबी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिस ऑपरेशन का नाम दिया उन्होंने ऑपरेशन मंदिर। अब आईबी ने डिसाइड किया कि वहाँ पे एक लड़की को उन्होंने भेजने का निश्चय किया, जो कि मंदिर में साध्वी बन के जाएगी और उसी मंदिर में रहेगी और वहाँ से पूरी दुकान के ऊपर पूरी एक्टिविटी की नज़र रखेगी। अगले दिन आईबी के एक एजेंट उस मंदिर में साध्वी का रूप धारण करके चली गई और वो वहीं पे उस दुकान से सामान लेती और वहीं से उस दुकान के ऊपर नदीम पे पूरी एक्टिविटी और पूरी ध्यान रखती थी। उसने एक रूटीन फॉलो किया नदीम का, कि नदीम दिन में जहाँ पे प्रसाद बनता था वहाँ पे जाता था और काफ़ी देर तक खड़ा रहता था और वहीं पे वो सामान को देखता रहता था। प्रसाद बनता था, किस तरह से प्रसाद बन रहा है, किस तरह से बंट रहा है, इन सबको उसने 1 महीने तक काफ़ी ऑब्जर्व किया। एक दिन नदीम ने दुकानदार को बहाना मार गया कि उसकी मदर एक्सपायर हो गई है, तो वो गाँव जाना चाहता है। ये बहाना मार के नदीम निकल गया। इसके पीछे पीछे वही आईबी एजेंट भी निकल गई। लेकिन नदीम वहाँ उज्जैन से सीधा दिल्ली गया और दिल्ली से वो जैसलमेर चला गया। आईबी एजेंट ने देखा कि वो जैसलमेर में एक मजदूर बन के एक मजदूर के घर पे रहने लगा है। लगभग 2 महीने तक वहाँ पे रहने के बाद में एक दिन रात को पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन आया और रात के समय पे उसने वहाँ से कुछ सामान गिराया। नदीम ने वो बॉक्स उठाए और अपने गले में एक रुद्राक्ष की जो माला पहनता था, उस रुद्राक्ष वो डुप्लीकेट रुद्राक्ष था, जो कि देखा होगा आप लोगों ने, जो खुलता है। उस रुद्राक्ष के अंदर उस आइटम को रखा और वहाँ से अगले दिन वो आईबी एजेंट भी उसके पीछे पीछे निकल चुकी थी। अब आईबी ने डिसाइड किया था कि उसको दिल्ली के अंदर ही हम पकड़ेंगे। तो अगले दिन जब वो उतरा तो उसको दिल्ली के अंदर ही आईबी ने पकड़ लिया था और इंट्रोगेशन में दौरान कि उसका प्लान था कि उज्जैन के मंदिर में बनने वाले प्रसाद के अंदर उस जहर को मिलाया जाएगा और उसके बाद में वो वहाँ पे प्रसाद को बांटा जाएगा, जिससे कि लोगों को भगदड़ मच जाएगी कि उज्जैन के मंदिर का प्रसाद खाने से लोगों में मृत्यु हो रही है या मर रहे हैं। इस तरह का माहौल वो लोग क्रिएट करना चाहते थे। इस तरह आईबी के एक सूझबूझ से एक बहुत बड़े हादसे को टाला गया था। तो इस तरह से हमारे देश के अंदर हम लोग आईबी को, इंडियन आर्मी को और भी ऐसे जो रॉ एजेंट्स हैं, इन सबको हमारी तरफ से सैल्यूट करते हैं, जो इस तरह के खतरों में अपनी जान को डाल कर हमारे देश को सुरक्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात दोस्तों, आपने सोचा है कि कोई भी इंसान ऐसे साधु का रूप धारण करना, ये सब करना क्यों करता है? आपको मैं एक बात बताता हूँ। जब रावण ने साधु का रूप धारण करके माता सीता को जब हरण किया था, तो तब मंडोदरी ने रावण से पूछा था कि भाई आप किसी और का भी रूप धारण कर सकते थे, आप साधु का ही रूप क्यों धारण किया? तब रावण ने एक बहुत खतरनाक जवाब दिया था, कुछ लोगों को सुनना चाहिए उस जवाब को। रावण ने बताया था कि मैंने जब राम का रूप धारण किया तो मैं किसी भी स्त्री, प्राय स्त्री को उस नज़र से देख ही नहीं पा रहा था। उस साधु का रूप मैंने इसलिए धारण किया क्योंकि मैं लोगों का विश्वास तोड़ना चाहता था, कि जो लोग जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, मैं उन्हीं पे उसका विश्वास उठाना चाहता था। इसलिए उसने साधु का रूप धारण किया था। तो आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई हो और आपको और भी अच्छा आगे अगर और भी इंटेलिजेंस ऑपरेशन वगैरह, रॉ के ऑपरेशन जानने हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय